DSSB ASO की परीक्षा, इसे क्रैक करना है? तो हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम कुमार राकेश प्लैनेट चैनल के एक शानदार विश्लेषण को आधार बनाकर एक ऐसी पक्की रणनीति पर बात करने वाले हैं जो आपको सफलता के और करीब ले जाएगी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले असली मुकाबला है किससे, फिर पुरानी कटआउट से हमें क्या सीखना है, इसके बाद हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, फिर समझेंगे एग्जाम के पैटर्न को, और आखिर में सबसे अहम आपका 100 दिन का एक्शन प्लान। तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम मिलकर सफलता का एक क्लियर रोड मैप बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मुद्दे से। आखिर ये कंपटीशन, ये मुकाबला है कितना बड़ा? हम आंकड़ों में थोड़ा गहरा उतरकर देखेंगे कि असलियत क्या है। हर कैंडिडेट के मन में ना एक ही सवाल घूम रहा है, 2026 में DSSB ASO का कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है। चलिए इस चिंता को आज आंकड़ों से दूर करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखिए। 2019 में जहां सिर्फ 267 वैकेंसी थीं, इस बार ये आंकड़ा 576 को भी पार कर गया है। मतलब मौके सीधे सीधे डबल से भी ज्यादा हैं। और ये आंकड़ा, ये तो गेम ही बदल देता है। आप सोचिए, हाल की DSSB परीक्षाओं में अटेंडेंस कितनी रही है? सिर्फ 20 से 30%। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी लड़ाई उन लाखों लोगों से नहीं है जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भरा है, बल्कि आपकी असली टक्कर तो उन कुछ हजार सीरियस कैंडिडेट से है जो सच में तैयारी करके एग्जाम देने आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि असली मुकाबला कहाँ है। तो चलिए अब जरा पीछे मुड़कर देखते हैं और 2019 की कट ऑफ को डिकोड करते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता तभी साफ होगा जब हम पिछले मील के पत्थर को समझेंगे। देखिए, 2019 में प्री एग्जाम की कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 200 में से 174 गई थी और मेंस की 300 में से 212। ये नंबर हमें एक बेसलाइन देते हैं, एक अंदाजा कि पहले मेहनत का लेवल क्या था। तो सवाल ये उठता है कि उस बेसलाइन को ध्यान में रखते हुए इस बार हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमें किस स्कोर तो अपना लक्ष्य बनाना है? तो ये रहे आपके टारगेट स्कोर। प्री एग्जाम में जनरल कैटेगरी वालों को 150 प्लस का लक्ष्य रखना ही रखना है, और मेंस के लिए यहां सभी कैटेगरीज को 220 से 230 के बीच स्कोर करने की कोशिश करनी है। और एक बात याद रखिए, ये सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये आपकी जीत की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चलिए अब एग्जाम के फॉर्मेट को समझते हैं। ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर, आखिर इनमें फर्क क्या है और दोनों की तैयारी कैसे करनी है? आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव पेपर में तो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये टियर 1 और टियर 2 दोनों में आता है 200-200 मार्क्स का। दूसरी तरफ है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो सिर्फ टियर 2 में आएगा, वो भी 100 मार्क्स का। इसमें आपकी लिखने की कला और समझ को परखा जाता है। ये जो 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, उसका बंटवारा कुछ ऐसा है। 50 नंबर सीधे सीधे निबंध लिखने के, 25 नंबर लेटर राइटिंग के और बाकी 25 नंबर प्रेसी राइटिंग के, जिसमें आपको एक पैराग्राफ का सार लिखना होता है। तो लिखने की प्रैक्टिस तो बहुत बहुत ज़रूरी है। अब तक हमने सब समझ लिया, कंपटीशन, कट ऑफ, टारगेट, पैटर्न। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, आपका 100 दिन का एक्शन प्लान। यहीं से आपकी रणनीति हकीकत में बदलेगी। तो अगले 100 दिन क्या करना है? रणनीति बिल्कुल सीधी और साफ है। नंबर 1, तैयारी आज से अभी से शुरू करनी है। नंबर 2, सेल्फ स्टडी पर पूरा जोर देना है। नंबर 3, सही रिसोर्सेज मतलब सही स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करना है। और चौथा, सबसे जरूरी, मॉक टेस्ट और पिछले साल के पेपर से लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। और आपकी इसी सेल्फ स्टडी में मदद के लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स है विद्यापीठ जॉब प्रेप ऐप। इसमें आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे, 3000 से भी ज्यादा पिछले सालों के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं और मॉक टेस्ट भी हैं। ये आपकी तैयारी को एक मजबूत दिशा दे सकता है। तो अब टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। अप्रैल में 100 दिन का प्लान शुरू कीजिए, जुलाई तक अपनी तैयारी को फाइनल टच दीजिए और अगस्त 2026 में एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। देखिए, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, बहुत तेजी से निकल रहा है। और आखिर में एक बात गांठ बांध लीजिए, सिलेक्शन उसी का होगा जो इस कीमती वक्त का इस्तेमाल पूरी तरह से फोकस्ड होकर एक सही रणनीति के साथ सेल्फ स्टडी में करेगा। सफलता का कोई दूसरा रास्ता, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। तो आपका 100 दिन का काउंटडाउन अब शुरू होता है। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो ऐसी ही जबरदस्त रणनीतियों और सरकारी नौकरियों से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।